हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है साफ़ सफाई से, क्योंकि आज है शनिवार और दिन है 3 मई है आज। तो बस आज जैसा कि शनिवार है ना, तो इस समय घर में बहुत ज़्यादा जाला बैठ गया था, क्योंकि इस समय जैसा कि गेहूं की कटाई ठेसर उसर चला था, फिर 2-3 बार आंधी भी आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा जाला बैठ गया था। हम कहीं चलो आज सफाई कर लेती हूँ घर की। और घर की ना कितनी भी सफाई करते रहो ना, तो कम ही लगा रहता है। कुछ ना कुछ डेली का काम तो रहता ही। तो और घर को हर हफ्ते ना अगर आप करना चाहो क्लीनिंग, तो हर हफ्ते काम बढ़ा रहता है घर का। तो बस यहाँ पे मैं जाला पूरा मतलब पहले सबसे पहले ना कमरे में सबका जाला निकाल ली थी, और उसके बाद यहाँ का जाला मारने लगी थी। और आज पता है, आज ना प्रिंसी की बस फिर से छूट गई, लेकिन आज मेरी गलती से नहीं छूटी है, क्योंकि ना आज बस टाइम से पहले आ गई थी। वैसे तो रोज़ बस मतलब 6, 7, 8 तक आ जाती थी, और आज बस ना 5:45 ही बजे आ गई। मैं प्रिंसी तैयार हो गई थी, मेरा नाश्ता बस जैसा कि आज जो ना प्रिंसी को मन था साबूदाना की खिचड़ी खाने का, तो वो सब हो गया था, बस उसमें साबूदाना डालना रह गया था और प्रिंसी की चोटी करना रह गया था। तो जैसे मैं प्रिंसी की चोटी करने गई ना, तो बस आ गई। और कितना अब देखिए, ज़्यादा टाइम तो बस रुकती नहीं। अगर मुश्किल से मुझे 10 मिनट भी मिलता ना, तो और एक तो फिर देखिए बच्चे ना 1-1:30 बजे आते, तो बिना नाश्ता करे चले जाएं और फिर नाश्ता ना करें, तो वो भी सही नहीं रहता है। तो इसी वजह से ना आज प्रिंसी की बस छूट गई, लेकिन आज मुझे पछतावा नहीं, क्योंकि ना मेरे वजह से नहीं छूटी है बस। और जब मेरी गलती से बस छूटती है ना, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। तो बस वाले वो भैया कहें कि अगर 2-3 मिनट लगे तो मैं रुक जा रहा हूँ। तो मुझे तो पता था कि 2-3 मिनट लगेगा नहीं, क्योंकि ना तो प्रिंसी शूज़ पहनी थी, ना ही बाल बनाई थी। तो मैं कही चलो जाने दो, आज शनिवार भी है, तो फिर आज इसी वजह से प्रिंसी स्कूल नहीं गई। तो यहाँ पे मैं जाला मार रही थी, और ना मम्मी जो खिड़की उड़की अलमारी उलमारी है सब ये सब झटक रही थी, जो कि अभी मैं नवरात्र में पूरी अच्छे से क्लीनिंग करी थी, लेकिन ना फिर से गंदा हो गया है घर। और आज इतनी मैं सफाई कर तो रही हूँ ना, लेकिन आज फिर मौसम जैसे आंधी वाला बना हुआ है। और ना दोस्तों, मेहनत तो बहुत ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि ना हाथ ऊपर करे करे इतने पूरे बड़े घर में जाला मारना ना, जैसे ये होता है ना कि जैसे कंधा ना टूट जाएगा, इतना ज़्यादा दर्द होने लगता है। और उसके बाद सब पूरे घर में जाला वाला मार के, तो मैं कहीं पहले अब इनके लिए रख देती हूँ खिचड़ी बनने के लिए, क्योंकि इन्हें मन था खिचड़ी खाने का। जैसे मैं उस दिन सादा खिचड़ी बनाई थी ना, तो कहे थे कि मूंग दाल की खिचड़ी बनाना, तो मेरे पास मूंग दाल तो नहीं थी, तो खड़ी मूंग दाल थी। तो कहीं चलो इसी को हल्का सा सिलबट्टे पे हल्का सा दरदरा कर दूँगी ना, तो पूरा अच्छे से इसका छिलका भी निकल जाता है। और उसके बाद ना पूरा मतलब एकदम एकदम दाल के जैसे ये हो गया था। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से दाल के जैसे हो गया था। तो इसे मैं थाली में मतलब झटक ले रही थी, ये देखिए खूब अच्छे से हो गया था। तो वहाँ पे मैं रख दी थी खिचड़ी बनने के लिए, और फिर आ गई थी मैं इस कमरे में। कहीं चलो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और एक तो ना ये सब कितना भी डेली, जो कि मेरी आदत है ना कि मैं डेली दूसरे तीसरे दिन ये सब पोंछते ही रहती हूँ। कोशिश भी रहेगी, जैसे घूमते फिरते अगर थोड़ा सा भी धूल दिखता है ना, तो मैं इसे पोंछ देती हूँ। लेकिन ना पता नहीं क्यों ना घर में बहुत धूल आती है, सच में ना जी उब जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना घर में धूल आ जाता है। तो यहाँ पे मैं कपड़ा गीला कर ली थी, और गीले कपड़े से धूल साफ करो तो ज़्यादा सही रहता है। तो पूरा अच्छे से जो बेड था ना, इसे पूरा मैं अच्छे से पोंछ ली थी। और बेड पोंछने के बाद जितनी भी शिवांश की पढ़ने वाली किताब बुक जो भी था, तो सब यहाँ पे सरिया दे रही थी, क्योंकि वो अपना यहाँ पे लेके बैठता है। तो यहाँ पे मैं सारा सरिया दूँगी। और ना कोशिश करी थी, देखिए पूरा एकदम डीप क्लीनिंग तो नहीं करी थी, लेकिन हाँ जितना कोशिश था उतना मैं अपने घर को चमकाने की पूरी से पूरी कोशिश करी थी। उसके बाद यहाँ पे मुझे रखना था कम्बल, क्योंकि
क्योंकि ये सारा कम्बल ना ऐसे ही रखा हुआ था ढक के। तुम कहीं चलो, मैं तो सोची थी बड़ी बड़ी जो पॉलीथीन होती है इनसे मंगवाई थी, जैसे देखिए ये वाला है, तो ना इन्हें मिला नहीं। अब देखो अगर ले आएंगे तो फिर उसमें करके रख दूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी इसी में रख दे रही हूँ। जब पॉलीथीन आएगा तो एक बार फिर से निकाल के मैं पॉलीथीन में करके रख दूँगी। तो बस इस बेड में रख दी थी कम्बल, और उसके बाद इसमें से मैं निकालने लगी थी चादर, क्योंकि सब जगह का मुझे आज चादर बदलना है। तीनों चारों कमरे का, आगे वाले कमरे का, कोशिश मतलब पूरा अच्छे से करूँगी। तो वही चादर निकालने लगी थी तो मम्मी आ गई थी। मम्मी कहीं कि आगे वाले कमरे के लिए चादर निकाल दो। और एक तो ना इस समय हमारे पास चादर नहीं है, क्योंकि जो भी 2-4 चादर है ना पहले की तो सब फट गई हैं। तो वही मैं कही थी कौन सी चादर आगे वाले कमरे के लिए निकाल दूँ। एक तो ना इस समय चादर वाले आ भी नहीं रहे हैं। और ना दोस्तों, जो दरवाजे पे चादर लेके आते हैं ना, तो वो चादर मुझे सस्ती भी पड़ जाती है, उसका कपड़ा भी अच्छा रहता है, डिज़ाइन भी अच्छा रहता है, और बहुत बड़ी बड़ी चादर रहती है। और पूरी बड़ी बड़ी चादर ना मुझे 200-300 ऐसे पड़ जाती है। और अगर मैं मार्केट लेने जाती हूँ तो मार्केट में भी अच्छी चादर मिलती है, मार्केट में तो और एक से एक चादर मिलती है, लेकिन ना मार्केट की चादर मुझे बहुत महंगी पड़ जाती है, मेरे बजट के ऊपर पड़ जाता है। तो मैं अपना कोशिश करती हूँ। और ये जितनी भी चादर मैं सब बिछाती हूँ ना, ये मैं सब दरवाजे पर ही ली हूँ चादर। देखिए ये सब ना, ये पूरी चादर बड़ी बड़ी ना, ये मुझे 300-300 की पड़ी है। लेकिन देखिए ये वाली भी चादर फट गई है, और बहुत टाइम ये चादर चली है। तो वही मम्मी से मैं कही थी ये वाली भी चादर फटी है, जा रही थी इसी को बिछाने के लिए। और इन सब का ना मैं कुछ बना दूं, क्योंकि मुझे सिलाई के लिए कुछ ना कुछ, जैसा कि अभी आप लोग का भी कमेंट आ रहा था बीच में कि दीदी आप बैग बनाना बता दो। तो ये सब चादर मैं इसीलिए रखी कि आप लोग के साथ बैग बना के शेयर करूँगी। उसके बाद ये वाली चादर मैं बिछाने लगी। और ये वाली चादर आप लोग को पता है, ये चादर धीरे धीरे मुझे जहाँ तक याद है इसे भी ना 6 साल तो पक्का हो गया होगा इस चादर को बिछाते बिछाते। और इसका भी ना कपड़ा बहुत अच्छा था, हल्का हल्का सा बीच में ना ये भी कहीं कहीं जैसे भसक रही है चादर। तो उसके बाद इस वाले कमरे में आ गई थी, और फिर यहाँ पे मैं इस कमरे में करी मतलब यहाँ पे आ गई थी, तो यहाँ की भी चादर चेंज कर दी थी। और ये जो चादर मैं बिछा रही हूँ ना, तो ये मेरे बेड पर की चादर थी जो मुझे शादी में मिली थी, तो उसकी चादर थी। तो कहीं चलो यहाँ पे बिछा देती हूँ, क्योंकि बिना चादर बिछाए ना ये अच्छा नहीं लगता है। भले यहाँ पे कोई सोता है या नहीं सोता है, लेकिन ना बिना चादर बिछाए नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आगे वाले कमरे का पूरा क्लीनिंग कर दे रही थी। अभी अंदर का तो मैं कुछ भी नहीं करी हूँ, बस भाभी वाला कमरा कर दी हूँ। अभी मेरा कमरा और बड़ी वाली भाभी का कमरा, इनका सबका बाकी है। मैं कहीं पहले ये वाला कमरा कर दूँ। तो आज प्रिंसी स्कूल भी नहीं गई, तो कहीं चलो यहाँ का कर देती, ताकि प्रिंसी पूजा कर लेगी अच्छे से। क्योंकि मुझे पूजा करते करते ना 11-12 बज जाएगा। तो मैं प्रिंसी से कही कि तुम आज नहीं गई तो बेटा तुम ही पूजा करो। कहीं ठीक है आप झाड़ू पोछा कर लो, तो मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि पूजा के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए जहाँ पे पूजा होती है। तो बस ये देखिए, ये है पूरा आगे वाला कमरे का लुक। और सच में ना जब एक बार सफाई हो जाती है ना, तो घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। बस अभी पर्दा नहीं चेंज करी थी, मैं कहीं अब चलूँगी, मतलब शाम तक या कल सुबह तक पर्दा चेंज कर लूँगी। तो बस यहाँ पे इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी ना, कहीं पहले अब एक गिलास बैठ के पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर से लग जाती हूँ। और सच पूछो ना, बहुत ही ज़्यादा कमर तोड़ मेहनत हो जाती, इतनी ज़्यादा थकान आ जाती है ना कि ये होता है कि कैसे होएगा। लेकिन जब काम का एक सुरूर पकड़ लेता है ना, तो वो सुरूर पकड़े रहता है, और जब तक काम ख़त्म नहीं होता ना, तब तक वो सुरूर भी नहीं ख़त्म होता है। हाँ, जब काम कर लो, नहा धो लो ना, तो उसके बाद थकाई का एहसास होता है कि हाँ अब बहुत ज़्यादा थकान लगी है, और बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगी है। क्योंकि जब तक नहाए धो ना रहो ना तो थकान लगती है और ना ही भूख लगती है। तो बस यहाँ पे मैं अपना भी बेड पोंछने लगी थी, और ना बेड के पीछे ना कुछ गिरा था, तो वही मैं देख रही थी। तो अब बाद में निकालूं, क्योंकि ना मुझे लग रहा था जो कवर चढ़ाते हैं बुक पे, तो पूरा रोल होता है जो, वही शायद पीछे गिरा। क्योंकि प्रिंसी ना बहुत दिनों से ढूंढ भी रही थी। अब देखो बाद में कोई लकड़ी उकड़ी मुझे मिलेगी ना, तो निकालूंगी बेड के पीछे से। तो यहाँ पे बस ये वाली चादर मैं अपने पे बिछा दे। और ये वाली चादर तो जो मैं डबल चादर थी, इसे जोड़ के बनाई हूँ ना, तो इस चादर में क्या है ना, इसमें ना ठंडा बहुत रहता है। जैसे और चादर थोड़ा गर्म कर, जैसे जलता है, लेटोगे तो गर्मी लगती ना, लेकिन ये वाले चादर में क्या है ना कि ये ठंडा रहता है। और ना फिर ये बिस्तर पे से सरकता बिल्कुल भी नहीं है। इसे जैसे बिछा देती ना, वैसे ये 2-2, 3-3 दिन तक बिछा रहता है। मैं ऐसे बस ऊपर से झटक लेती हूँ। तो बस मैं कहीं चलो ये वाला चादर अपने बेड पे बिछा देती हूँ, और भाभी के कमरे में दूसरा चादर बिछा दी थी। तो बस यहाँ पे कपड़ा का तो आज पूरा ढेर निकलने वाला है, आज बहुत ही ज़्यादा कपड़ा निकलेगा। तो जितना भी मुझे जो समझ में आ रहा था, अलमारी जो भी, बस ऐसे गीला कपड़ा से सब पोंछ दे थे। एक मन किया ना कि घर धुल लूँ, लेकिन फिर पाइप भी नहीं थी, और फिर घर धुलने में देखिए अकेले मेरे से होता नहीं। शिवांश का तो जैसे इस बीच वो एकदम पढ़ाई में बिजी हो गए, तो वो तो बिल्कुल हेल्प करेंगे नहीं।
तो बस फिर मैं आ गई थी किचन में। और ना यहाँ पे शिवांश प्रिंस को जैसा कि मैं बताया कि मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी सुबह, तो ये दोनों जन तो नाश्ता कर लिए थे और थोड़ी सी खिचड़ी इन्हें भी दे दी थी साबूदाना की, और थोड़ी सी जो ये खिचड़ी बनाई थी ये थी, और 2-3 पापड़ छान के इनका भी टिफ़िन लगा के इन्हें दे दी थी। उसके बाद अब मैं लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग में। किचन भी तो खैर जो भी देखिए ये सब काम ना पता नहीं रोज़ ही फैला रहता है, तो बस यहाँ का क्लीनिंग कर लूँगी। उसके बाद रह जाएगा पूरे घर का झाड़ू पोछा, और झाड़ू तो खैर कमरे का सबका मैं निकालते गई थी, और जब तक मैं यहाँ सब कर रही थी ना तो मम्मी भी बैठी नहीं थी, वो भी कुछ ना कुछ कर ही रही थी, जैसे कि खिड़की उड़की झटकना, और बड़ी वाली भाभी के रूम का भी जो अलमारी है झटकना जो भी था तो वो भी कर रही थी। और मैं जब तक भाभी कमरा, अपना कमरा, आगे वाला कमरा, तो इसी तरीके से देखिए कुछ हेल्प मम्मी कर देती हैं और बाकी का काम तो मुझे ही पड़ जाता है। लेकिन हाँ होता है ना कि अगर 2 काम में से 3 काम, अगर कुछ काम है घर में, अगर उसमें से कोई 1-2 काम की भी हेल्प कर देता है ना तो बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। और मम्मी सच पूछो तो बहुत हेल्प कर देती है, झटकना उटकना जो भी होता है वो अच्छे से हेल्प कर देती हैं, तो मुझे भी काम करने में जल्दी आसानी हो जाती है। तो बस ये देखिए पूरा कुर्सी भर के कपड़ा निकला है और चद्दर उद्दर जो सब था वो निकला, बस अभी पर्दा नहीं निकाली हूँ। तो मम्मी मेरे कमरे में झाड़ू लगाने लगी तो मना करी कि आप रहने दो, मैं लगा रही, तो कहीं नहीं मैं लगा दे रही हूँ। तो ना मम्मी मेरे कमरा, भाभी कमरा में सब जगह का झाड़ू लगा दी थी, बाकी आगे वाला कमरा का तो मैं ही कर ली थी। बाकी खिड़की उड़की तो देखिए सब मम्मी झटकने उटकने वाला काम ना मम्मी ही कर देती हैं। तो बस अब चलूँगी मैं पूरे आंगन की झाड़ू मार। और ये देखिए कितना घर में से कचरा निकला। एक तो ना बच्चों की आदत है ना, जो कुरकुरे या बिस्किट कुछ भी खाते ना, शिवांश की तो आदत है पता है, जो भाभी का बेड है ना पूरा बेड के पीछे डाल दिया था रैपर, जितना भी रैपर होता है, और वही आदत प्रिंसी की भी है। कितना भी डांटो ना धीरे से, तो ना बच्चे जब बैठे रहते हैं ना तो धीरे से वहाँ मना करती हूँ, और जब मैं देखती तो डांटती भी बहुत हूँ, लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं, बच्चों तक अपने मन की करते हैं। और बाकी का तो जो कचरा था पूरा निकला ही था, तो देखिए इतना सारा कचरा पूरा निकला है। और कपड़ा तो जो इतना निकला है ना, तो इतना कपड़ा मैं एक दिन में नहीं साफ़ करूँगी, तो वॉशिंग मशीन भी देखिए वो भी कितना भी है मशीन है तो एकदम गर्म हो जाती है। वैसे तो अभी हुआ नहीं है कभी, लेकिन मुझे डर लगता है ना कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं ना अपना कपड़ा जो भी, अगर जैसे ज़्यादा कपड़ा आता है तो थोड़ा थोड़ा करके ही कपड़ा धुलती। अब इतना कपड़ा तो निकला है ना, क्योंकि देखिए चद्दर उद्दर जब तक 2 राउंड ना चलाओ ना तो चद्दर अच्छे से नहीं साफ़ होती है, तो इसीलिए ना आधा कपड़ा अभी धुल लूँगी और आधा कपड़ा शाम को धुल लूँगी। तो इससे क्या रहेगा, मशीन भी ज़्यादा गर्म नहीं होगी और कपड़ा भी मेरा धुल जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं लगाने लगी थी पोछा, और मुझे ये सब करते करते 10:30 हो गया था। बस खुशी मुझे ये थी कि प्रिंसी मेरी पूजा कर रही है। देखिए जा रही है किचन में धूप बत्ती लगाने के लिए। और सच में ना जब प्रिंसी पूजा करती है ना मैं एकदम बेफिक्र रहती, क्योंकि प्रिंसी ना बहुत विधि से पूजा करती है, मेरे से भी अच्छा विधि से पूजा करती है। मतलब अब आप लोग को मैं बता भी, जिस हिसाब से वो बच्ची है ना उसका जो पूजा करने का भाव है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना जल्दी कोई बच्चे नहीं करते, क्योंकि मैं बहुत से बच्चों को देखी हूँ ना कि पूजा करते समय मतलब तो करेंगे, मैं ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन ना उतने अच्छे से, लेकिन ना प्रिंसी जिस भाव से पूजा करती, जिस श्रद्धा से, और भले मेरे से ज़्यादा समय लगेगा लेकिन खूब अच्छे से मंदिर में तो दिखा नहीं सकी आप लोग को, लेकिन ना पूरा फूल से पूरा मंदिर सजाएगी, बहुत अच्छे से करी थी। यहाँ पे ना किचन में धूप बत्ती लगाई थी तो ठंडा हो गया था, तो मैं प्रिंसी से कही कि फिर से उसे कर लो। और यहाँ पे बर्तन हो चुका था, मैं कहीं अब कपड़ा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि जब से मैं नहाऊँगी ना तब तक एक कपड़ा भी एक राउंड हुआ रहेगा। तो बस मैं भी नहा धो के और भगवान जी को हाथ जोड़ के फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि पूजा तो प्रिंसी कर चुकी थी, पूरा कान्हा जी को भोग वोग लगा के एकदम अच्छे से प्रिंसी कर ली थी पूजा। मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं रख दी थी चाय, क्योंकि ना पूरा 11:15 हो गया था या 11:15 के ऊपर हो रहा था। मैं भी देखिए घड़ी देखी नहीं, बस अंदाज से बता रही थी आप लोग से। तो बस यहाँ पे बर्तन वर्तन लगा के और चाय भी रख दी हूँ। पहले चलूँगी बस्थाई से बैठ के चाय पीऊँ, उसके बाद ही। तो दोस्तों इस समय बज गया है करेक्ट 11 बज रहा है, अब जाके चाय रखी हूँ। और आज ना इतना सफाई करने में इतना ज़्यादा, जो कि पूरे एकदम अच्छे तरीके से सफाई नहीं करी, बस ऊपरी ऊपरी सफाई करी हूँ। और फिर भी आज बज गया 11, तो बस यहाँ पे चाय रखी हूँ। और इनको सबको ना सुबह नाश्ता में साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि आज प्रिंसी की स्कूल थी, आज सैटरडे है तो आज प्रिंसी की स्कूल थी। लेकिन आज प्रिंसी की बस ना 5:45 ही बजे आ गई। प्रिंसी तैयार तो हो गई थी, बस चोटी बनाना रह गया था और नाश्ता बना था। इतनी देर तक तो बस रुकेगी नहीं, तो इसलिए बस चली गई। और
पता ही ना बहुत जल्दी बस आ गई पूरा, मतलब वैसे तो 6-10 तक आ जाती थी, 6-7-10 ऐसे आ जाती थी, लेकिन आज ना 5:45 ही बजे आ गई। तो चलिए मैं भी यहाँ पे नाश्ता चलूँगी कर लूँगी और चाय पी लूँगी, साथ में कपड़ा भी लगा दी हूँ। अभी आज मुझे ना दीदी की 3 साड़ी में फाल लगाना है, क्योंकि उन्हें कल परसों तक उन्हें देना है। और चलूँगी, देखूँ जैसा समय रहेगा ना फटफट अब बैठूँगी 3 साड़ी में, खाना देखूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं, उसके बाद बैठ जाऊँगी फाल लगाने के लिए। और ये देखिए साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी। चलिए घर से मम्मी को भी नाश्ता दे दूँगी, मैं भी करूँगी। तो बस उसके बाद नाश्ता लेती आई थी, मम्मी को भी दे दी थी, मैं भी ले ली थी और फिर मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए। और एक फाल तो मैं धुल के रखी थी, 2 फाल और था तो मैं प्रिंसेस का ही बेटा जब तक तुम ही धुल के डाल दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी ना, कहीं ना कि पहले थकान नहीं चलती बाद में। और ना मैं अपना हाथ मम्मी को दिखाई थी कि ना मेरा हाथ कितना अच्छा हो गया, वही मम्मी अब ना मेरा हाथ एकदम साफ़ हो गया। सच में ना मुझे भी बहुत चिंता हो गई थी, पता नहीं मेरे हाथ का कोई पानी पिएगा भी कि नहीं पिएगा। और ना मम्मी भी कह रही कि हाँ सही बात है, पहले तो मैं भी सोची कि पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, और जब मैं पूछी तो कहीं नहीं सही हो जाएगा, सही हो। और ना मेरा हाथ सच में एकदम चिकना और बहुत साफ हो गया है मेरा हाथ। और दोस्तों इसके आगे की वीडियो आप लोग को अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगी। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।